बटे संख्या, योग बटे संख्या, एकदम आसान तरीका से आपको समझाएंगे। संख्याओं का योग बटे संख्या, देखिए तो कितना संख्या 20 और 60 है ना, औसत बराबर ए भी बराबर क्या है 20 और 60 है संख्या, 20 + 60 असंख्या क्या हुआ है 2 गुना 1 और 2 तो 2 ना, तो ए भी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट के 20 और 60 कितना हो जाएगा 80, 80 बटा 2 कट के कितना 40, तो औसत आपका क्या निकला है 40 ना, मतलब बराबरी हिस्सा में। तो अगर दो संख्या, वही अगर 3 गो संख्या रहेगा तो तीनों संख्याओं का योग, 4 गो संख्या रहेगा 4 संख्या रहेगा, चारों संख्या का योग 5 रहेगा, पांचों संख्या का योग, तो 5 संख्या रहेगा, पांचों संख्याओं को जोड़ देंगे, उस पांचों से भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, उसको क्या कहते हैं, भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा हमको उसी को क्या कहते हैं औसत, क्या कहते हैं औसत। जैसे कि मान लीजिए 20, 10, 20, 25, 15, 60 कुछ भी संख्या है, क्या कुछ संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, कितना है 5 गो संख्या है। पहली बात देखिए ए भी बराबर, आपको मैंने क्या कहा संख्याओं का योग, तो 10 + 20 + 25 + 15 + 60 बट्टा क्या गो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो संख्या, तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िएगा सबको 0, 5, 5, 10 का 0, 10 का 0 हासिल 1, 6, 1, 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12, 12 1 13, x का एक केरिंग था ना 5, तो भाग दे देंगे, ए भी बराबर कितना औसत हो जाएगा 130 में 5 से आप भाग दीजिए, क्या 130 में 5 से भाग देंगे कितना होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इकट जाएगा 3 उतरेगा 0, 6 5 30, औसत आपका क्या हो जाएगा 26, ये भी क्या हो जाएगा 26। ये हो, इतना हल्का सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ये जो सोच रहे हैं ना इतना इजी सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब नसीब का पार जरल होगा बोर्ड का, तो हो सकता है दे दे ना, तो ये भी नहीं कहेंगे कि देबे करेगा, ठीक है। आप एक चीज देख लीजिए, मैंने बताया औसत बराबर ना, ए भी बराबर संख्याओं का योग ना, संख्याओं का योग होता है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया, संख्याओं का योग बट्टा n ना, तो आप कर देंगे इसको ए भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, क्या कह रहा है संख्याओं का योग, ठीक है। ये दोनों सूत्र आप लिख लेंगे, ये दोनों सूत्र आप लिख लेंगे, देखिए इसी पर से सवाल आपका बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक सवाल बनाता हूं, ठीक है, एकदम सामान्य सा सवाल बता रहा हूं, पंद्रह बच्चों की औसत आयु 15 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, कितना 15 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष है, तो बताइए कि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है, तो बताइए कि कक्षा में बच्चों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या क्या है ना बच्चा, क्या पढ़ रहा कुल संख्या क्या है, सवाल ये कह रहा, तो समझे सवाल को, पहले सवाल देखिए ध्यान से, क्या कर रहा 15 बच्चों की औसत आयु, 15 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष, कितना कर रहा है 14 वर्ष, तो बताइए कि
कक्षा में बच्चों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या क्या है या कुल आयु क्या है ना? एक चीज देखिए, आपको मैंने बताया है कि औसत ना कुल योग बराबर संख्याओं का योग। आप देख चुके हैं, आपको पहला बात क्या दिया गया, क्या गया, ये चीज ध्यान दे लीजिए। दिया गया है आपको औसत आयु दिया है, एवरेज दिया है, औसत आयु कितना दिले है? 14 वर्ष। तो बच्चों की कुल आयु संख्या क्या होगी? एवरेज कितना है? 14 वर्ष। औसत आयु ये भी औसत है ना सर, सब औसत है, क्या करेंगे ना? देखिए आसान से कोई बात नहीं, एकदम तरीका से बनाएंगे हम लोग। आप तो जानते हैं ए भी बराबर ये निकाल लिए ना, ये आप निकाल लिए खूब बढ़िया से। देखिए कितना करा, 15 का कितना है? 76 है। 15 का क्या है? 76 है। 15 का 76 ना, और क्या करा? 22 का 86, 22 का 86। अच्छा आप जानते हैं औसत दुल्लू गुना करके कुल कह रहा तो मतलब जोड़, कुल कह रहा तो क्या मतलब जोड़। ये 15 को 76 से गुना कीजिएगा, 15 गुना 76 ना, 15 गुना 76। ये तो पुराना औसत है ना, ये पुराना औसत है। नया औसत हमको निकालना है, नया औसत, न्यू एवरेज। ठीक है, क्या है यहाँ पर पूछ रहा है का इन पुस्तकों का औसत मूल्य क्या? नया एवरेज निकालना। तो नया एवरेज इसको हम गुना करेंगे 76 को 15 को 76 से, या 76 को 15 से। 15 अच्छा का 90, 15 अच्छा का 90, कैरी 9। अब 15 सत्ते 105, 105 में 9 जोड़िए, 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114। कितना? 114। ये कितना हो जाएगा? 114 ना, ये कितना हो जाएगा? 140 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस बिंदु क्या हो जाएगा? जुट जाएगा ना हो। 22 को 86 से कीजिए, 22 गुना 86 या 86 गुना 22, 86 गुना 22। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। जोड़िए इसको, 2 7 2 9 7 1 8 और ये 2 7 1 ना, 1892 ना हो, 1892 प्लस ना नया औसत निकाल दे बच्चा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 गुना 76 प्लस 15 गुना 76 प्लस 22 गुना 86, 22 गुना 86। दुन्नू का ना निकाल रहे हैं, दुन्नू का संख्या निकाले, संख्या n होता है। कितना होगा? 15 प्लस 22, 15 प्लस 22। क्लियर है चीज? 15 प्लस 22 नया औसत, इसको गुना करेंगे तो हमको कितना आएगा? 1400, 1140, 1140 प्लस ये कितना है? 1892, 1892 बट्टा 5 2 7 और 2 1 3, 3 37। ये दोनों को जोड़िए, ऊपर वाला को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 के 2 ये हो जाएगा हो ना, 9 4 13 का 3 और ये 8 1 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 2 1 3। 30 32 को 37 से भाग देंगे, ये दशमलव में आएगा। कैसे आएगा? दशमलव में। आप भाग दे करके करिए तो भागिए, तो 32 और 37 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसका हम शॉर्ट भी बताते हैं, क्योंकि 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ये पूरा इसमें कंप्लीट कटेगा, कितना है भाग गया? 0.30 नहीं हो, 30 32 को, 30 32 को 37 से भाग देंगे ना हम, कितना आया?
81.949459 ना, रिपीट हो जाएगा तो ये पूरा नहीं कटेगा, अनवासी हो जाएगा। 81.945 ये रिपीट 4-5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा ना, बार बार रिपीट रेकरिंग हो जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नया औसत होगा। नया औसत क्या हो जाएगा आपका 81 दशमलव इतना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन, यहाँ तो हम अपना मन से लिए, कुछ एग्जाम में आपको ऐसा सटीक क्वेश्चन लगेगा, बाय ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये बात हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये ना, ये देखो एकदम बेसिक चीज है। बेसिक चीज आप समझ जाओगे ना, बेसिक चीज आप समझ जाओगे तो ट्रिक व्रिक आसानी से बन जाएगा। देखिए हम इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, बेटा इसको देखिए। पहला बात, ये दोनों का क्या करेंगे, औसत निकाल लीजिए। ये कौन टेबल से दोनों कट जाएगा, 22 और ये 15, 22 और ये 15 कोई टेबल से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। नहीं कटेगा तो इसको अनुपात में ले लेते, 22-15 हो जाएगा ना, 22-15 हो जाएगा, मिटाते हैं। अगर कटता तो ज्यादा से आपको एग्जाम में देगा, ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन सेट, वो कटने वाला रहता है, ठीक है। देखिए लेकिन ट्रिक हम बता देते हैं, इसको मिटा दें। अब ध्यान देखना, ये तो छोटका एवरेज है, ये कितना है, छोटका एवरेज। इधर देखो ये क्या है, छोटा एवरेज, और ये क्या है, बड़ा। इस छोटा से बड़ा कितना ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, +10 है ना, ठीक है। अब देखिए इसको, ये छोटका को हम लिख लेंगे, क्या करेंगे, छोटका को लिख लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना है, 10। आपको एवरेज दोनों के बीच में ही आना चाहिए ना, ये दोनों के बीच में ही। देखिए औसत कब निकलेगा, यहाँ से देखिए ना, ये दोनों के बीच में नहीं, 81.94 ना, इससे छोटा है ना इससे ज्यादा है, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है। एवरेज हमेशा आएगा, दो संख्याओं के बीच ही रहेगा, वो ना छोटका से कम होगा ना बड़का से ज्यादा होगा। अगर जखनिए छोटका से कम आ गया, बड़का से ज्यादा आ गया, तो क्या हो गया, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपने इस छोटका को लिख दिया, अगर कटने वाला रहता तो इसको हम काट के अनुपात में लिख लेते। ये 15 है, 22 है, कोनो हालत में कटवे नहीं करेगा। जब भी कटा जाता था एक ही पारा में कटता ना। अगर इसके जगह पर हम यहाँ 10 कर लेते या फिर 25 कर लेते तो 5 के टेबल से कट जाता, या फिर यहाँ 21 कर लेते तो 3 के टेबल से कट जाता ना, 27-21 हो जाता। लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप देखे इन दोनों में अंतर कितना कितना ज्यादा अधिक है, कितना ज्यादा अधिक है, 10 अधिक है। इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 22 दहे का 220, 22 दहे का 220। अब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना। दोनों का अंतर निकाले भैया, कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है ना। इस 10 से भाग देंगे, बात वही आ जाएगा। ये 0 0 कट गया, 22। दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 92 हो जाएगा ना। नहीं ग्रुप गड़बड़ा रहा, 98 आ जाएगा ना, 98। तब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एवरेज में इस सवाल ऐसे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा ये क्या होना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए, तब ट्रिक पर ये बनेगा, ठीक है। इसको यहाँ तक रहने देते, फिर अगला देखते हैं, ठीक। अच्छा एक सवाल वैसा लेते हैं, वो वाला समझ गए थे मैटर। अब ई वाला में भी वही बात है, लेकिन 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 क्या करा, 22/7, ठीक है, भाग दिए, 10 10 दहे को 220, बट्टा में आया 10, बट्टा में आया 10। तो ये जोड़ में हो गया, तो ये कैसे बनाओगे, पूरा एलसीएम ले करके बनोगे, तब इसको काट नहीं पाओगे ना, क्लियर है। अच्छा अब एक नया सवाल लेते हैं। पंद्रह संख्याओं का औसत मूल्य कुछ भी बना दो, यहाँ पर 78 कर दो ना। 15 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना कर देते हैं, 20 कर देते हैं।
क्या कर देते हैं 20 तथा 22 के जगह क्या कर देते हैं 21 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 21 पुस्तकों का औसत मूल्य 86 करो या फिर जितना करना है। औसत मूल्य कुछ कम कर लेते हैं। औसत मूल्य कितना रख दें 45 रख देते हैं। कितना रख देते हैं 45 रख सकते हैं। तो फिर कह रहा है इन पुस्तकों का औसत मूल्य क्या होगा। इस सभी पुस्तकों का आपको देखिए तरीका से मैं बताया था। दोनों पुस्तकों का ना इसको हम लिख सकते हैं 15 गुना 20 कुल नया औसत निकाल देना। नया औसत बराबर नया औसत प्लस कितना करा 21 पुस्तक 21 गुना 45 बटा दोनों संख्याओं का योग 20 15 प्लस 20 यही ना। तो नया औसत बराबर कितना है 15 का 20 है ना 15 20 क्या कर रहा है 15 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 20 रुपया। 15 कितना है 20 रुपया और 21 पुस्तक का कितना है 45 रुपया है। कितना है 45 रुपया ना। यही चीज में किए दोनों को जोड़ दी। दोनों को जब जोड़ दिए हैं बच्चा क्या हो जाएगा 20 दाहिक 15 दूनी 30 मतलब 300 प्लस 21 को 45 से गुना करेंगे। क्या 45 गुना 21 45 गुना 21 45 गुना 21 कितना हो जाएगा 45 से कम 45 ना। और ये 5 दूनी 10 4 दूनी 8 1 9 कितना हो जाएगा 5 4 और ये 9 945 क्या हो जाएगा 945 945 में कितना हो जाएगा 35 से भाग दीजिए। ये सभी को जोड़ करके कितना करेंगे भाग दीजिए तो 300 ना 45 9 3 12 12 45 में 35 से भाग दो तो कितना आएगा भाग दो 45 से कम तो 45 कितना 35.571 142 ऐसे ना दशमलव में आ रहा है। क्या रहा दशमलव में आ रहा है। ठीक है तो आप देखिए क्या कर रहा है एवरेज कितना ना तो इससे कम है ना इससे ज्यादा है बीच में आ रहा है ना। क्या रहा ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है बीच में आ रहा है एवरेज हमेशा। आप वही चीज देखिए ट्रिक से इसको अनुपात में कर लेंगे। क्या कर लेंगे अनुपात में देखिए कि कट जाएगा ना कितना 5 से 5 दिया सॉरी 3 से 3 5 15 5 7 3 7 21 ना 3 7 21 छोटका क्या है 20 है एवरेज छोटका 20 प्लस करेंगे इस छोटका से बड़का कितना ज्यादा 25 कितना ज्यादा है 25 कितना ज्यादा है 25 इस 25 से भाग दे देंगे किस में 7 में तो 25 सते 150 25 सते 25 175 कितना 175 कितना 175 कितना ज्यादा है 25 ज्यादा इस 25 ज्यादा से क्या करेंगे भाग दे देंगे भाग दे करके काट देंगे ना भाग दे करके क्या करेंगे काट देंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं ठीक है।